कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे प्राइवेट प्लेयर्स और उनके फ्यूचर प्लान्स की। भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जबरदस्त उछाल पर है। पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सरकारी नीतियों ने इस क्षेत्र को नई ऊर्जा दी है। इस साल के डिफेंस बजट में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल से 15% अधिक है। 2026-27 के बजट में डिफेंस के लिए कुल 7.85 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें नए हथियारों, प्लेटफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये बढ़ोतरी ऑपरेशन सिंदूर जैसे ताज़ा घटनाक्रम के बाद सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत से जुड़ी है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। इससे पहले 2023-24 में ये 1.27 लाख करोड़ रुपए था, जो 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए से 174% की छलांग दिखा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। 2025-26 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 42.5% तक पहुंच गई है। डिफेंस एक्सपोर्ट में भी तेजी आई है। 2024-25 में डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 12% अधिक है। ये 2014 में 1,000 करोड़ रुपए से कम 30 गुना ज्यादा है। भारत अब 80 से ज्यादा देशों को हथियार, गोला बारूद, सबसिस्टम और सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है और इंडोनेशिया जैसे देशों से बड़े ऑर्डर मिले हैं। प्राइवेट सेक्टर ने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया है, जहां उनका एक्सपोर्ट 15,233 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस बूम का केंद्र बिंदु मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 75% मॉडर्नाइजेशन बजट को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए रिजर्व किया है। इसमें से 25% हिस्सा विशेष रूप से निजी भारतीय कंपनियों के लिए है। 2024-25 में 193 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में से 92% घरेलू उद्योगों को दिए गए, जिसकी कुल वैल्यू 2.09 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हालांकि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज अभी भी मजबूत हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल का ऑर्डर बुक 2.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। एचएएल ने हाल ही में 97 एलसीए MK-1A विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल का ऑर्डर बुक 75,600 करोड़ रुपए है और वो रडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आगे है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइल्स में मजबूत है, जबकि डीआरडीओ ने एएमसीए जैसे प्रोजेक्ट्स में नई साझेदारियां शुरू की हैं। डीआरडीओ का बजट बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन असली बदलाव प्राइवेट सेक्टर में नजर आ रहा है। पहले जहां इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार था, अब टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज, अडानी और रिलायंस जैसे दिग्गज इसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी कर रहे हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL एरोस्पेस में सबसे आगे है। वो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए फाइनल असेंबली लाइन चला रहा है, जो 2026 में पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 40 विमानों की 85% से ज्यादा स्ट्रक्चर और फाइनल असेंबली भारत में होगी। इसमें 13,000 डिटेल पार्ट्स का उत्पादन भी शामिल है। टाटा ने एएमसीए प्रोग्राम में भी शॉर्टलिस्ट होकर डीआरडीओ के साथ काम शुरू किया है, जहां वो स्टैंड अलोन बिल्डर के रूप में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में शामिल है। टीएसीएल की C-295 अनुभव से एएमसीए जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में मजबूती मिल रही है। लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी डिफेंस इंजीनियरिंग में बड़ा नाम है, जिसका ऑर्डर बुक काफी मजबूत है और वो नेवी प्लेटफॉर्म्स, आर्टिलरी, मिसाइल लॉन्चर्स जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। एल&टी ने P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट में भी हिस्सेदारी की है और वो बीईएल के साथ एएमसीए पर काम कर रहा है, जहां वो बेल और डायनामेटिक के साथ कंसोर्टियम में शामिल है। उसकी प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेगमेंट में 32,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। हाल ही में एल&टी को पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के अपग्रेड और ओवरहॉल का भी बड़ा ऑर्डर मिला है, जो भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता को मजबूत करेगा।
भारत फौज का कल्याणी ग्रुप आर्टिलरी और आर्मर्ड सिस्टम में मजबूत है। उसका डिफेंस ऑर्डर बुक अब लगभग 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें ताज़ा 1,661.9 करोड़ का CQB कार्बाइन कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, जो 2,55,128 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स की सप्लाई के लिए है। ये IDDM कैटेगरी का बड़ा प्रोजेक्ट है। ATAGS जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काफी बड़ा योगदान है। ये मेटलॉजी और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग से डिफेंस में शिफ्ट होकर सफल रहा और AMCA में BEML और डाटा पैटर्न्स के साथ कंसोर्टियम में शॉर्टलिस्ट हो गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ड्रोन, छोटे हथियार और रडार सिस्टम में तेजी से बढ़ रहा है। ये रेमिटाल जैसे विदेशी पार्टनर्स के साथ गोला बारूद और एक्सप्लोजिव के काम में भी शामिल है। हाल में अडानी ने लियोनार्डो के साथ एक MOU साइन किया है, जो AW169M और AW109 ट्रैकेरम M हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करेगा। इसमें इंडिजनाइजेशन, MRO और पायलट ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा एम्बार्क के साथ E175 फाइनल असेंबली लाइन भी प्रस्तावित है। अडानी DRDO के साथ व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर चुका है और दृष्टि 10 जैसे UAVs में भी मजबूत है। ये कंपनी इस साल AI पावर ड्रोन्स, मिसाइल्स और अनमैन्ड सिस्टम्स पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। रिलायंस डिफेंस नौसेना और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस कर रहा है। हाल ही में एक विदेशी कंपनी के साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है, जिसमें मीडियम और लार्ज कैलिबर एमिनिशन के लिए एक्सप्लोजिव और प्रोपेलेंट्स की सप्लाई शामिल है। रिलायंस ने भी 600 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किया है और महाराष्ट्र में वो एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी बना रहा है, जो धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी का हिस्सा होगी। ये पार्टनरशिप भारत की एमिनिशन प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। प्राइवेट सेक्टर के ये दिग्गज HAL और DRDO के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे 15,000 करोड़ रुपए के प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट में टाटा LNT और भारत फोर्ज शॉर्टलिस्टेड हैं। 114 राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, जिसमें भारत में 50 से 80% प्रोडक्शन होगा। इससे कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स और असेंबली में बड़े ऑर्डर आएंगे। डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ने से रोजगार और इनोवेशन दोनों बढ़ रहे हैं। 16,000 MSMEs और 462 कंपनियों को 788 इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिले हैं। आईडेक्स जैसी इनिशिएटिव से स्टार्टअप्स 3,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ले चुके हैं। डिफेंस कॉरिडोर में 8,658 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और ये बूम सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। डिफेंस प्रोडक्शन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से विदेशी मुद्रा आएगी और ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सप्लाई चेन में देरी, क्वालिटी कंट्रोल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे PSU में एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। 2026 से 2030 तक रक्षा खर्च $543 अरब यानी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने से भारत रक्षा निर्यात में टॉप प्लेयर्स में शामिल हो सकता है। HAL, DRDO की पारंपरिक ताकत और टाटा LNT, भारत फोर्ज, अडानी और रिलायंस जैसी निजी कंपनियों की स्पीड से ये क्षेत्र नया रिलायंस जैसा कोई दिग्गज पैदा कर सकता है, जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा मजबूत करेगा बल्कि अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा। ये दौर भारत के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक स्वर्णिम अवसर है। मजबूत नीतियां, बढ़ता बजट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भारत जल्द ही वैश्विक रक्षा हब बन सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.